આકાશવાણી દેહરાદૂન બટકે પ્રસ્તુત છે ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. केंद्र सरकार न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तय आने वाला 5 वर्षों तक बढ़ाया. केंद्र न महिला स्वयं सहायता समूह तय ड्रोन उपलब्ध कराण का वास्ता केंद्रीय क्षेत्र योजना तय मंजूरी दे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सुरंग से निकलिया श्रमिकों से बात कर बोली बचाओ अभियान न टीम वर्क को अद्भुत उदाहरण प्रस्तुतकार. राज्य सरकार ने सभी श्रमिकों तक 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि का चेक वितरित करें. और विकसित भारत संकल्प यात्रा का तहत आज डिजिटल प्रचार वाहनों तक चमोली जिला का पोखरी, नारायणबगड़ और जोशीमठ विकास खंड का वास्ता रवाना करे गए. नमस्कार, समाचारों का दगड़ी में हूं विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से एथर आने वाला 5 सालों का वास्ता बढ़ाया. इन योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों तक 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिए जाल. नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल का ये फैसला की घोषणा कर. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी. अब निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा. देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा. ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है. इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे. कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी. मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह तय ड्रोन उपलब्ध कराण की केंद्रीय योजना तय भी स्वीकृति दिया. श्री ठाकुर ने बताया कि ये वर्ष का अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 का दौरान 15,000 स्वयं सहायता समूह तय ड्रोन उपलब्ध करे जाला, जैको उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं का वास्ता किसानों तय किराए पर देण की योजना भी छ. इन योजना का वास्ता 1,261 करोड़ रुपया आवंटित कर्या छन. ड्रोन सर्विसेज उपलब्ध कराने पर सालाना लगभग 9,60,000 रुपए की आमदन होगी. अब महिला ड्रोन पायलट को प्रति माह 15,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा. ड्रोन पायलट के स्पोर्ट के लिए एक को पायलट या असिस्टेंट के रूप में कार्य करेगा, जिसे प्रति माह लगभग 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा. स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य या समूह के परिवार के सदस्यों को ड्रोन के मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें लगभग 5,000 रुपए प्रति माह का पैसे मिलेंगे उनको. श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 16वां वित्त आयोग का कार्यों और दायित्वों तक भी मंजूरी दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में पिछला 17 दिनों से फंसा 41 श्रमिकों तक सुरक्षित निकलने का बचाव अभियानों की प्रशंसा करी. उत्तराखंड में 400 घंटा से ज्यादा समय तक चला ये अभियान में सभी फंसा श्रमिकों तक सुरक्षित निकले जाने को यो अभियान ब्याली कामयाब हुआ, जैसे राष्ट्र न राहत की सांस ले. मैं सभी साथियों को बधाई देता हूं. इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है. मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को कैसे संभाल पाते कहना कठिन था. ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब सकुशल आप लोग आए हैं. प्रधानमंत्री ने श्रमिकों तय निकले जाने का तुरंत बाद उनसे फोन पर बातचीत कर और उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर. सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार. नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद. मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है जिससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला. और आप तो लोकल होने के कारण
आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। श्रमिकों ने बताया कि ऊन सुरंग का भीतर सुबेर की सैर और योग कैरी की आपथे सक्रिय बनाए रख। श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बचाव दल का प्रयासों की तारीफ कर। श्री मोदी ने बोली कि बचाव अभियान में जुट्या प्रत्येक व्यक्ति न मानवता का मूल्यों और मिलिक काम करण को अनुपम उदाहरण दे। उन बताए कि बचाव अभियान न प्रत्येक व्यक्ति तय भावुक बने। प्रधानमंत्री ने ये बचाव अभियान से जुड़ा सभी लोगों की भावना की प्रशंसा कर उन श्रमिकों और एजेंसियों की अथक परिश्रम का वास्ता उन्हें बधाई दे और बोली कि ये से प्रत्येक व्यक्ति तय प्रेरणा मिलली। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकलिया 41 श्रमिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनाली सौड़ में मुलाकात कर ये दौरान उन सबका स्वास्थ्य की जानकारी ली। ये दौरान श्री धामी ने सभी श्रमिकों तक 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि का चेक वितरित करी और श्रमिकों का परिजनों से बातचीत भी कर उन बचाव अभियान का अंतिम दौर में हाथ से खुदाई करने वाला रेट माइनर्स श्रमिकों तक भी 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन धनराशि देने की घोषणा कर। मुख्यमंत्री ने बोली कि पूरा बचाव अभियान का दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी श्रमिकों की चिंता कर और उनकी स्थिति की लगातार जानकारी लेना रहे। उन्होंने बोली कि सिलक्यारा बचाव अभियान में मजदूरों तक बचाण का वास्ता सबसे बेहतर प्रयास करेगी। ये बीच भारतीय सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर का माध्यम से सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच का वास्ता एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराई गया। हैंगछोड़ सभी श्रमिकों का सुरक्षित बाहर निकलने की खुशी में आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर इगास मनाई गया। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे की सुनना छन। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रति जागरूक करनी चाहिए। प्रदेश का ग्रामीण और शहरी इलाकों में जारी संकल्प यात्रा का वास्ता लोगों में भारी उत्साह दिखे जानो चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनको लाभ मिलने पर आम जनता ने इन पहल की सराहना करी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतर्गत आज चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट परिसर में डिजिटल प्रचार वाहनों तय पोखरी, नारायणबगड़ और जोशीमठ विकासखंड का वास्ता रवाना कर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला का ईरानी गांव में पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभार्थी मोहन नेगी ने बताया कि वो ये कार्ड का माध्यम से ब्याज लेके आसानी से कृषि संबंधी व्यवसाय करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मोहन नेगी है, मैं ग्रामीण रानी से हूँ और विशेषकर जो अपनी राज्य में केंद्र सरकार की योजना कृषि चल रही है उसके माध्यम से मैंने कृषि और पशुपालन के लिए लोन लिया था और विशेषकर हम पशुओं के माध्यम से जो हमारा जो बकरी का उसका घी का हम उत्पादन करते हैं उसको 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोग बेच रहे हैं और साथ साथ ही जो कृषि उत्पादन हमारा हुआ उसमें जैसे आलू है, राजमा है, चौलाई है, उसका उत्पादन करके हम बाजार में बेचते हैं, उसका हमें अच्छी आय प्राप्त हो जाती है जिससे हमारे घर परिवार चल जाता है। दूसरी तरफ पौड़ी जिला का दुगड्डा विकासखंड का उमरेला गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्थानीय लोगों ने भारत ने विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने को सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से भोल बात करला। इन यात्रा को उद्देश्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संतुष्टि प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूं योजनाओं का फायदा समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक मिलना चाहिए। श्री मोदी ये अवसर पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को शुभारंभ भी करला। इन पहल का अंतर्गत
महिला स्वयं सहायता समूह तय ड्रोन प्रदान करे जाला ताकि ई प्रौद्योगिकी को उपयोग आजीविका का वास्ता करी जा सक। कुल 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूह तय आने वाला 3 वर्ष में प्रदान करे जाला। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तय आने वाला 5 वर्षों तक बढ़ायाल। केंद्र ना महिला स्वयं सहायता समूह थे ड्रोन उपलब्ध कराने का खातिर केंद्रीय क्षेत्र योजना थे मंजूरी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सुरंग से निकलिया श्रमिकों से बात कर बोली बचाओ अभियान ना टीम वर्क को अद्भुत उदाहरण पेश कर। राज्य सरकार ना सभी श्रमिकों तय 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन धनराशि का चेक वितरित करें। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतर्गत आज डिजिटल प्रचार वाहनों तय चमोली जिला का पोखरी, नारायणबगड़ और जोशीमठ विकासखंड का वास्ता रवाना कर दिए गया। ये कदगढ़े गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।